आदरणीय निर्देशक महोदय, हमारे शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ उपस्थित हैं वह यह है कि शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षक दिवस का मुख्य उपदेश होता है कि हम अपने गुरुओं के कही हुई बातों का पर अमल करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने सुना भी इसके पहले कि हमारे शिक्षक महोदय ने कुछ बातें कही कि हम क्यों शिक्षक दिवस मनाते हैं, किन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, कब से मनाते हैं और वे क्या थे और क्या बने। ये सारी बातें आप लोगों ने पहले ही सुन चुकी है। अब रही बात शिक्षा के बारे में। शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें वह कुंभ और कुम्हार की बात आती है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ का काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु जो हैं शिष्य को की अवगुणों को निकालते हैं और उसके अंदर अच्छी बातें का समावेश करते हैं, माने उन्हें अच्छी बातें बताते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कुम्हार मिट्टी को क्या करता है, अच्छे से सानता है, उसमें के जितने कचड़े होते हैं उनको बीन कर निकाल देता है और फिर उस चाक पर उसको जब बैठाता है तो अंदर से उस जो बर्तन बनाता है उसके अंदर से सहारा देकर ऊपर से उस पर चोट करता है। किस लिए? ताकि वह बर्तन मजबूत बने, सुदृढ़ बने, सुंदर बने। तो शिक्षक भी चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अच्छे करें जीवन में, ताकि कम से कम इतना तो याद रखें कि हमें किसी ने पढ़ाया था, किसी ने हमें यह बातें बताई थी कि हमें कैसे रहना है इस जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को कैसे पाना है। आप ही में से कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई एसपी डीएम बीडीओ बनता है, लेकिन कब? जो अपने गुरु की बातें मानते हैं और उनके कहे अनुसार चलते हैं। जब आप उनके अनुसार चलेंगे तो आप भी उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े। शिष्य को यह भ्रम हो जाता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, अब क्या करें? अगर गुरु को पहले प्रणाम करते हैं तो भगवान खिसिया जाते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं तो गुरु खिसिया जाते हैं। तो दोनों कैसे मनाया जाए? तो उस असमंजस में पड़ जाता है शिष्य, क्या करें? तो भगवान कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने की गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु महान है, जिसको इंडिकेट करते हैं भगवान की पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर हमें, क्योंकि गुरु ही यह ज्ञान देता है कि कौन भगवान है। एक बच्चा जो है वो क्या जानता है कि भगवान क्या है, लेकिन गुरु माता पिता यह शिक्षा देते हैं कि देखो ये भगवान है, नहीं ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये दादाजी हैं, नहीं। और शिक्षक उन्हें बताते हैं कि सही रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। तो आप भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत कीजिए, पढ़िए। केवल शिक्षक का काम है आपको रास्ता, सही रास्ता दिखाना, रास्ता ही नहीं दिखाना, सही रास्ता दिखाना। और आपका कर्तव्य है उस रास्ते पर चलना और कायदे से चलना, अनुशासन के अनुसार चलना। यह नहीं कि पूरा रास्ता घेर कर चले, कोई पीछे आता है, आगे से आता है, तो उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हम ये देखना चाहिए कि हम आधे रास्ते में चलें, क्योंकि आधे रास्ते में हमारा हक बनता है। और आप हैं कि पूरा रास्ता चेक लें। हमने देखा है बहुत शिष्यों को कि पूरे रास्ते घेर कर चलते हैं, एक साथ चलेंगे तो 5 पूरा रोड छेंक लेंगे। अब आप जाइए तो घंटी बजाइए, आगे वाला आता है तो घंटी बजाएगा, तब हो जाकर थोड़ा साइड होते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कहीं भी रहें अनुशासन में रहें, चाहे सड़क पर चलें, विद्यालय जाएं, कोचिंग में आएँ, अनुशासन भंग नहीं करना चाहिए। अगर आप अनुशासन भंग करते हैं तो आप अच्छे छात्र नहीं कहलाते हैं। अच्छा छात्र वह होता है जो सबको सम्मान देता है, अनुशासन में रहता है, कायदे कानून के अनुसार चलता है। नहीं, अगर मान लिया आप यहाँ आते हैं, कहता है क्या करें ना, बहुत लड़के हैं ये कहते हैं क्या करें ना, हम जिस तरह जाएं उससे क्या करना है, बड़ा करेंगे तो 2 डंडा मारेंगे। नहीं, वो आप ऐसी बात नहीं है कि वो आपके दुश्मन हैं और आप उनके दुश्मन हैं कि वो आपको मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको मारने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अनुशासन को भंग करते हैं। अगर ऐसा ना करें कोई आपको नहीं मारेगा, लेकिन हाँ उनके अनुसार चलना पड़ेगा। और आप हैं कहते हैं कि अरे और क्या करेंगे, 2 डंडा मारेंगे। मारने का अर्थ क्या होता है? हम इसलिए आपको दंडित करते हैं ताकि आप सही रास्ता पर चलें, अब से भी संभलें, लेकिन आप संभालने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो जब तक आप गुरु की बातों पर अमल नहीं करेंगे, आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो हमारे जिनके बारे में हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वे अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। उसी तरह आपको भी अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, चाहे कहीं भी पढ़ते हो तो क्यों नहीं, क्योंकि उनकी कई बातें के अनुसार आप चलेंगे तो जीवन में ज़रूर सफल होंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शिक्षकों का आदर करें, उनके कहे अनुसार चलें। वो कहते हैं कि अगर हमें 6 घंटा पढ़ना है तो कम से कम पढ़ें ज़रूर। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 घंटा पढ़ें, हम 2 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ें ताकि कम से कम उनकी कही हुई जो बात है उस पर हम अमल करें। अगर आप आज 6 घंटा कहें 1 घंटा पढ़ते हैं तो कल 1.5 घंटा पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आपका यह लक्ष्य बन जाएगा पढ़ने का, तब आप 6 घंटा क्या 10 घंटा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले उस रास्ते को तो अपनाइए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। इसलिए आप पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो गुरु की बातें मानिए। कोई भी गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा, गलत रास्ता कभी नहीं बताएगा ना दिखाएगा। जो गलत रास्ता दिखाता है वह गुरु नहीं है। गुरु वह होते हैं जो छात्रों को सही रास्ता दिखाते हैं, सही बातें बताते हैं। और आप हैं कि अगर कोई गुरु पढ़ा रहा है तो बैठ कर गप करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम गुरु जो है आपके लिए जो भी करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने लिए नहीं। और आप हैं कि उनकी बातों का अवहेलना करते हैं। मैं देखता हूँ क्लासों में शिक्षक रहते हुए भी आप हल्ला करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ हासिल करना है तो उनकी बातें ध्यान से सुननी होगी, चाहे वो कोई शिक्षक हो, तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल आने जाने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, नहीं। इसलिए आप पहले गुरु की बातें मानिए, तभी इस गुरु पर्व का यानी शिक्षक दिवस का महत्व है। अगर उनकी बातें नहीं मानते हैं तो ये दिखावा से कोई फायदा नहीं है। आप दिखावा कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वास्तव में आप गुरु का सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी कही हुई बातों पर चलिए, उनकी बातों पर अमल कीजिए, तब जाकर आप इस जीवन में सफल होंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।